कर्नाटक की बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। मीटिंग से पहले कार्यकर्ताओं ने बेलगावी में पोस्टर लगाए थे जिसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया जा रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर गलत नक्शे की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का बिगड़ा हुआ नक्शा लगाया है। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सहित अन्य की तस्वीरें भी लगाई हैं जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। और इसी बहाने बैठे बिठाए बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक नया बहाना मिल गया। कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से की गई लापरवाही ने बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे दिया। सुनिए बीजेपी का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। ठीक है, और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अली दारूवाला जी, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, पोस्टर गलत किए छपवाए गए हैं या ये गलती है? देखो, अगर ये दूसरा कोई पक्ष करता, हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है जी अली साहब। ये अगर दूसरा कोई पक्ष करता या तो संगठन करता तो मैं समझ सकता, मगर कांग्रेस ने भारत का जो बोलते ना, एक हमारे मराठी में महन है महाराष्ट्र में, उन्होंने उनका मुंडी बोलते ना, उनका धड़ से अलग कर दिया, सर को धड़ से अलग किया। तो जम्मू कश्मीर और नेपाल और वहाँ पे जो आसाम, अरुणाचल को इंडिया का अंग समझते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान को बेचा है और आसाम, अरुणाचल प्रदेश ये उन्होंने चाइना को बेचा है। तो कांग्रेस के हाथ से ऐसी गलती हो नहीं सकती, ये जानबूझ के नहीं किया है। ये उनकी जो मन की मंशा और उनकी विचारधारा है। ये बेलगांव को अगर आप देखेंगे, बेलगांव की अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो ये जो है, जो महाराष्ट्र का जो नहीं क्या चढ़वा बोलते, बॉम्बे महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र, ये वही गढ़, वही विचारधारा, वही संगठन के ये लोग हैं। और इन्होंने जो इनके दिल में है वो इनके मन से बाहर निकला है, इनके चेहरे से बाहर निकला, इनकी जुबान से बाहर निकला है। तो ये उन्होंने जानबूझ के करी हुई एक षड्यंत्र और ये कट है जी। अभी अली साहब, जिस तरह से माहौल देश में चल रहा है, उसके बाद आपको लगता है कि कांग्रेस ये रिस्क लेने की स्थिति में थी? कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र, ये दिशा के ओर बढ़ रहा है। ये लोग जो कर रहे हैं ना गलती, ये गलती नहीं है, ये इनकी विचारधारा है। अब जैसा ये पक्ष मरते जा रहा है, इनकी मौत गिदड़ जो है ना, ये जो है ये गिदड़ की तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये एक एक चीज अब उभर के बाहर आएंगी। ये देश में अराजकता, ये देश में जो अशांतता और जो एक आर्थिक का माहौल है, ये कांग्रेस कर रहा है। और भी आप बड़े बड़े कांड और बड़े बड़े एक एक आप गलतियां कांग्रेस के हाथ से होते हुए देखेंगे आप जी। तो क्या ये कहेंगे कि संविधान की शपथ का ये खुला उल्लंघन है और अब बीजेपी इसमें क्या करने वाली है, किस हद तक इस मसले को लेकर जाने वाली है? बिल्कुल नहीं, बीजेपी के पास एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे, ना कि ये जो छोटी मोटी बोलते ना, एक हमारे महाराष्ट्र में जो कहते हैं ये फालतू विचारधारा के पीछे हम हमारा वक्त जाया नहीं करेंगे। हम हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बिल्कुल दुर्लक्ष्य यानी इसको इग्नोर करने के लिए कहेंगे। ये तो इनकी दिल की बातें उभर के आ रही, जनमानस देख रहा है। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को एक उनकी जो है दिशा यहाँ पे केंद्रित कर रहा है। कांग्रेस भारत को तोड़ो नहीं तोड़ने की यात्रा निकाल चुका है। और राहुल गांधी जी का अगर आप रवैया देखेंगे लास्ट 2 दिन से, इसको संसद में ढक लो,
वहाँ पे नांदेड़ बीड़ में चले जाओ और कस्टडियल डेथ को जुडिशियल डेथ को कंफ्यूज करो, ये सारे काम ये कांग्रेस कर रहा है। इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ठीक है, उदित राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उदित जी, आपसे जानना चाहेंगे अधिवेशन में जो पोस्टर लगे हैं जिसे लेकर ये पूरा विवाद है, ये कैसे हो गया? और बीजेपी कह रही है कि सीधे तौर पर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है, उसे तार तार कर दिया आप लोगों ने। क्या कौन सा पोस्टर ऐसा है? हेलो जी, कौन सा ऐसा पोस्टर है? ये कुछ पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें कह रहे हैं भारत का जो नक्शा है उसके साथ छेड़खानी की गई है, वो गलत दिखाया गया है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं चेक करके बताता हूँ जी। और इन्हें पता नहीं है, ये अभी नींद में से उठे हैं। अगर त्रुटि होगी तो सुधारा जाएगा। दिशा में जा रहा है। अगर त्रुटि है सुधारा जाएगा, लेकिन जब तक मुझे जानकारी नहीं है तब तक मैं कुछ जी नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये बेलगावी में कांग्रेस का जो 2 दिवसीय अधिवेशन है, इस बारे में शायद उदित जी आपको पता होगा। और इस अधिवेशन में ये पोस्टर लगे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, अक्साई चीन को अलग कर दिया गया है। इसे लेकर बीजेपी को आपत्ति है और ये भी कि यदि हमारे देश का नक्शा बदलकर लगा रहे हैं तो इसको क्या समझा जाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि आपकी जो सोच है वो इससे प्रतीत होती है। अरे भाई, ऐसा है कि अभी ये क्या बात करेंगे जिन्होंने देश ही नहीं बनाया। ये तो चाहते थे कि देश गुलाम रहे, अंग्रेजों के साथ थे, इनका क्या अधिकार बनता है। ये तो कांग्रेस ने इतना बड़ा देश बनाया, जोड़ा देश बनाया, आजादी की लड़ाई लड़ी। तो पोस्टर में अगर कोई त्रुटि है तो देख करके सुधारा जाएगा, देखा तो जा सकता, अभी हमें पता ही नहीं है। जी, अली दारूवाला जी हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ और वो ये कह रहे थे कि पहले भी जो है वो कश्मीर को बेचने का काम किया था, भारत को अलग करने का काम किया था, पाकिस्तान बना था तब भी इन्होंने किया था, अब भी ये यही करना चाहते हैं, इसलिए देश का नक्शा बिगड़ा हुआ उन्होंने पोस्टर में बनवाया है। पूरा देश ही कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने क्या बनाया? ऐसा सिक्किम जोड़ा, गोवा भी बाद में जोड़ा गया, सिक्किम भी जोड़ा गया, इन्हें क्या लेना देना है इस देश का? ये तो 1942 में अंग्रेजों की सेना को मजबूत कर रहे थे। अली दारूवाला साहब, कुछ कहना है इस पर जो उदित जी कह रहे हैं? जी, मैं क्या कहूँ इनसे, ये तो इनको तो गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, अभी अभी नींद में से उठे हैं। ये अंग्रेजों के गुलाम संघ और ये तिरंगा, ये विषय को लेके बैठेंगे। मैडम, इनमें कहो इनके पैर के नीचे की जमीन धंस गई है, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो ये देश तरक्की कर रहा है, इसे आपका वर्ल्ड किंग ऑफ कुवैत ने द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया। मगर ये लोग तो इतने अंधे हो गए हैं, अभी तक वही वो गुलामी के राज में तो ये कांग्रेस वाले जीते, इन्हें तो एक परिवार के अलावा कोई भी दिखता ही नहीं है। ठीक है अली दारूवाला जी, हालांकि वो कह रहे थे कि यदि कुछ त्रुटि है तो उसको सुधारा जाएगा, वो ये जरूर कहते हुए नजर आए, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस पूरे विषय को कहां तक लेकर जाने वाली है। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बेलगावी में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन है, उसमें ये पोस्टर लगे हैं। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, तमाम इन पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एक ऑरेंज कलर के सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है वो भारत का नक्शा जो है बीजेपी कह रही है कि उसको बिगाड़ा है, गलत तरीके से इसमें पेश किया गया है, इसे लेकर आपत्ति है बीजेपी को। और आइए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बारे में। बेलगावी में भी चल रही है। आज यानी कि 26 दिसंबर से कांग्रेस का 2 दिवसीय चलने वाला अधिवेशन शुरू हो चुका है। यह अधिवेशन 1924 में हुए कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया है। 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में ही कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। ये पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में उन्हें पार्टी अध्यक्ष भी चुना गया था। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें अगले साल के लिए कांग्रेस की कार्य योजना और कार्यक्रम पर चर्चा की जा रही है और 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसमें बैठक में भाजपा सरकार के तहत देश को जिन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में होने जा रही है। इस बैठक के साथ ही पार्टी 9 सत्याग्रह अभियान का आगाज करने जा रही है। कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी के बहाने बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को निशाना बनाया गया है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक, बेलगावी में गांधी जी बने थे कांग्रेस अध्यक्ष और सत्ता को चुनौती देने की इसमें रणनीति बन रही है। बैठक चल रही है, 2:30 बजे से बैठक शुरू हो गई है। नव सत्याग्रह आंदोलन भी कांग्रेस चलाएगी, इसकी रणनीति भी बनी है। और अब वक्त है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और नव सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस के नेताओं का कहना क्या है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हिस्टोरिकल तो है, आपने यहाँ हिस्ट्री बनाई 100 साल पहले, तो जो 100 साल पहले की यहाँ की हिस्ट्री है, जो यहाँ का इतिहास बना था, उसी को लेकर आज हम चलेंगे कि हमें नई प्रेरणा की आवश्यकता है। इस देश को एक दफा फिर किस तरह से पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को सही राह पर ले जाना है और अपने संविधान के लिए हमको संघर्ष करना है, संविधान को बचाना है। This centenary is special. I think in Karnataka, the Congress party is doing a very good job in the government, but this working committee meeting, I think, will set the pace and the agenda for the next few months and years. And to my mind, this working committee will be historic in many ways. This is a historic occasion, a historic place, and we are very proud to be here. The leadership will decide on the path ahead, and I think we'll go back from here giving a lot of strength and encouragement to the Congress workers across the country.